Hey all, Ankit Kisso this side from Streflate team, and I welcome you back to my channel. Actually I have taken a positional entry and of which I just squared it off as when market opened. You can see it yourself. I bought all of them and I booked 1500 rupees loss in that. Okay, 1600 rupees loss. So in the intraday trade I'm not losing anything, even a single point. Okay, for now. And let's see, so what is the position for now for me. So if you'll see, I have made a triangle of these two, 700 and 150 P and C respectively, and 650 P and 200 C. Okay, I have made a triangle this way. Okay, and so now what is the adjustment point for me? See, if this will cross 20 or this will cross 20 या ओके, इन दोनों में से कोई भी 20-21 को क्रॉस करता है, आई विल स्विच दैट साइड टू अनदर स्ट्राइक. दैट इज़ अगर ये 20.5 को क्रॉस करता है तो मैं 200 पे इसे स्विच करूँगा. अगर ये क्रॉस करता है तो फिर मैं 650 पे क्रॉस करूँगा, स्विच करूँगा. ओके, ये अभी एडजस्टमेंट है. और अगर अभी देखा जाए यहाँ पे पोजीशन की कहाँ पे अभी रन कर रहा है, सो अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल इसने खुद का एक रेंज तो बना दिया. इसका इनिशियल रेंज मोर और लेस बन चुका है एज़ फार एज आई कैन थिंक ऑफ. ठीक है, ये लो और ये हाई, क्योंकि अदरवाइज़ इसके बाद इसके पास जो रेजिस्टेंस वो काफ़ी दूर है. ठीक है, यहाँ पे तो आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है. तो अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे ये कितने देर सस्टेन करता है. अगर इस रेंज में कुछ देर सस्टेन किया तब तो फिर इसका इनिशियल रेंज ये है. ओके, मतलब हाँ, यहाँ से यहाँ तक इसका इनिशियल रेंज हो जाएगा. लेकिन अगर ये अभी सस्टेन नहीं करता, ये रेड कैंडल जैसे फॉर्म हो रहा है, अगर ये इसका लो टूट गया तो फिर इसका इनिशियल रेंज कुछ नहीं बन पाएगा. फिर मैं कोशिश करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया, मैं उसी को फॉलो करने का. ओके, तो देखता हूँ उसके बाद फिर उस पर क्या होता है. और अगर आप ओआई डेटा देखोगे वेट, तो कॉल राइटिंग बहुत हैविली हो रहा है अभी मार्केट ओपन होते के साथ ही. पुट राइटिंग जो कल हो रखा था बहुत ज़्यादा, वो वहीं पे इंटैक्ट है. कुछ जगह पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन नॉट सिग्निफिकेंटली. तो अभी भी मार्केट शो तो यही कर रहा है कि हो सकता है ये थोड़ा साइडवेज ही जाए आज भी. ठीक है, लेट्स सी. अगर वैसा कुछ होता है तो विल बी अ गुड सिनारियो फॉर अस. अदरवाइज वी नो हाउ टू डू एडजस्टमेंट हियर. ओके, एंड हमारा ऐसा जो होगा हियर, आई वोंट बी कीपिंग एनीथिंग मोर देन what I can say 1600, so 16,000 or 18-20,000 at max. Okay, this is the SL for now. Okay, so let's see. I will be giving you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 10:45 and as of now the running profit is 58k, sorry 5.8k, and this is inclusive of that 1.6k of loss which I booked in from the positional trade. So in total I am in a profit of like 7 point something k. So yeah, running completely good as of now. But what is the adjustment point from here? Very simple actually. Oh, what the hell, wait. So very simple adjustment point I am having. Okay, इफ़ द वे इट इज़ गोइंग डाउन, अगर ये ऐसा कंटिन्यू थोड़ा देर और करता है यहाँ पे ऐसे, मेरे लिए मैंने आपको बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर ये इस जोन पे सस्टेन करता है तो फिर इसका इनिशियल रेंज जो है, जो मुझे दिख रहा है, वो यही रहने वाला है. और एज ऑफ नाउ यही इसका एक इनिशियल जोन बनकर बैठा है. तो जब तक ये इस जोन पे, तब तक मैं एडजस्टमेंट भी करूँगा, तब तक मैं ट्रेड भी करूँगा. जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो शायद मैं एग्जिट ही करूँगा विथ वॉट एवर प्रॉफिट और लॉस. एंड उसके बाद अगर थोड़ा आई स्पाइक होता है, जैसे अभी आई 3% का है, तो अगर स्पाइक और होता है तो फिर आई विल बी बुकिंग आफ्टर देन. ओके, दिस इज द वे ऑफ, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एडजस्टमेंट नाउ. तो अगर ये 11-12 पे जाता है, ठीक है, 11.5 ऐसा कुछ जाता है ये, तो फिर मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा इस पर. ठीक है, अगर ये 11 पॉइंट समथिंग को टच करता है तो. अगर नहीं करता है तो फिर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा. जब तक ये 11.5 को टच नहीं करता मिनिमम, तब तक मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ. मैं इसको देख करके ट्रेड नहीं इसे बनाऊँगा. ये हो सकता है अभी 17 चल जाए और हो सकता है काफ़ी लॉस दे, बट दैट डजंट मैटर टू मी. मैं इसको देख करके अभी ट्रेड करूँगा. और ऑन द अपसाइड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फियर राइट नाउ, बिकॉज इसे 16-17 जाने तक में ये हो जाएगा 10-11-12 का मैक्सिमम बनेगा, उससे भी कम का होगा. तो आई विल बी गेटिंग अ गुड डीके हियर. और अगर ये 16.5 चला जाएगा तब जा करके मैं इसे स्विच इस पे करूँगा. अदरवाइज आई एम राइट नाउ आई एम हैविंग अ प्लान फॉर दिस थिंग ओनली. ओके,
So and talking about this thing, OI data. So yeah, put writing is there, a lot put of writing is happening here, but at the same time call writing is huge. तो bearishness is there in the market, but जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्लिप पे बोला था कि अभी मुझे मार्केट्स मोर और लेस साइडवेज दिख रहा है, ओके। और अगर अभी भी आप देखोगे, सॉरी, कल भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट मोर और लेस यहाँ पे साइडवेज होगा। मैंने कल यहाँ पे एक जोन बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोन था, अगर आपको याद हो तो। उस पर ये काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया, बीच में थोड़े बहुत इसने जंप्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, उसके बाद क्लोजिंग इसने ब्रेक इवन के आसपास ही दिया है, ओके, कल भी। तो लेकिन कल का तो व्यू बहुत सही था। और रही बात इधर की, तो मैंने आपको बता दिया, आज भी मुझे वैसा कुछ व्यू लग रहा है खुद का, और अगर वैसा ही कुछ ट्रेड करता है ये, तो आई विल बी गेटिंग गुड डीके। एंड एज़ फार एज आई कैन थिंक ऑफ आउट ऑफ इट, मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों की बात करूँ सिर्फ, तो ये दोनों आई डोंट थिंक कि लोग 8 पॉइंट से ज़्यादा पे क्लोज होंगे, 8 मीन 16 इन टोटल। सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉइंट स्टिल टू गेट एज डीके, but obviously that won't happen without giving me some hiccups. So let's see, I will be giving you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 11:25 and as of now the running profit is 9k and something like that. So if you'll see how my trade is moving right now, so obviously right there only, somewhat there only, but it is in the verge of giving a breakout and that's why I'm waiting for, अगर ये यहाँ से breakout देगा तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा इस पे। अभी मैं नहीं करूँगा, रीज़न कि अगर अभी मैंने करा और उसके बाद अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे चला गया, ठीक है, इट विल हिट मी अ लॉट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि फिर मेरे पास जो प्रीमियम कॉल साइड है वो कम होगा, बिल्कुल कम। और अगर ये कम रहा और ये पुट अगर स्पाइक करेगा तो फिर मुझे कोई कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा, एंड वट एवर गेन आई एम हैविंग, आई माइट एंड अप लूजिंग ऑल ऑफ देम, एंड दैट इज वाई आई एम नॉट इन अ हरी टू डू एनी एडजस्टमेंट, ओके। आई विल वेट फॉर अ वाइल, और यहाँ सर्टेनिटी सभी होगी जब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे। इसके ऊपर मीन्स व्हाट इज द हाई, 971, अगर 971 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग गया तो फिर हाँ, मैं मतलब इसे स्विच कर दूंगा, ये जो कॉल है 150 को उसे 200 पे स्विच कर दूंगा, ओके। सो दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर नाउ एंड एज ऑफ नाउ इट इज रनिंग क्वाइट गुड। लेट्स सी हाउ मच मोर डीके आई कैन गेट फ्रॉम हियर, ओके। आई विल बी गिविंग यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, a quick update, time is 12:34 and as of now I booked everything. I booked at 12:19 only, actually 12:08 only. After then I took a very small quantity in this and I scored up all of them. तो मैंने काफ़ी पहले बुक किया, लगभग आधे घंटे लगभग पहले मैंने बुक किया। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया एंड आई न्यू अगर ये ब्रेकआउट फॉलोअप के साथ आता तो फिर एक IVS स्पाइक होता, ठीक है, और प्रीमियम में स्पाइक जरूर आता। लेकिन उसके बाद ये जो फॉल आया तो बहुत अच्छा डीके हुआ है, आई नो दिस बिकॉज वेयर आई लेफ्ट माई ट्रेड। सो एंड आफ्टर देन इफ़ यूल सी 12.7 12.8 पे मैंने निकाला था, ये लगभग 80 पॉइंट्स पैसे बढ़े, यहाँ पे 2.5 पॉइंट्स का लगभग डीके मिला है। तो हाँ, इन टोटल 2 पॉइंट्स और प्रॉफिट मिनिमम होता अभी, but that's completely fine. I booked it cause of some reason, okay. So now I won't be taking any entry, और मे बी मैं सेकेंड हाफ में थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी लूँगा टू कैपिटलाइज ऑन अनदर 2-3 पॉइंट एट मैक्स, ओके, नथिंग मोर देन दैट। तो हो सकता है मैं यहाँ से 10K को 14K तक का या फिर 3K का रिस्क लेकर के मैं एंट्री लूँ, लेकिन मैं उसका अपडेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं बाहर हूँगा, ठीक है। तो अब मैं अभी आपको फाइनल अपडेट दे रहा हूँ। So now the booked MTM is 10.6K and that's it for the day, and I hope you learned something from it, okay, and I hope all these analysis and adjustment are making sense to you, and if they are making sense to you then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye, and I hope you are having a good trading session today. Thanks a lot, bye bye.